वेलकम टू द यूट्यूब चैनल एजुकेशन टावर। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रिवीजन ऑफ क्लास 12th बोर्ड एग्जाम, जो कि आप लोगों का 28 मार्च 2025 में होने को जा रहा है। तो इसके अंदर हम कवर करने जा रहे हैं आज के दिन सेक्शन डी, जो कि 18 मार्क्स का रहने वाला है। इसके अंदर जो टॉपिक कवर करेंगे वो है अपने पास सबसे पहले चैप्टर नंबर 3, उसके बाद चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स, चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, चैप्टर नंबर 7 इंटेग्रल्स, चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा, चैप्टर नंबर 11 3D। तो सबसे पहला जो अपने पास टॉपिक है वो है मैट्रिसेस का। थोड़ा सा मैं कंसेप्ट क्लियर करूंगा, हर एक का वन बाय वन स्टेप चलते जाएंगे आगे, ताकि आप लोग अच्छे से ये 18 मार्क्स का जो सेक्शन डी है उसको अच्छे से आप कवर कर पाएं अपने एग्जाम के अंदर। तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस जो रहेगी बच्चों को, यही सुजेशन है कि जो चैप्टर नंबर 3 है 4 है, इसमें से आप एक चूज कर सकते हैं। चूज करने का मतलब ये है, सिर्फ सेक्शन डी के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि आप चैप्टर 3 और 4 में, क्योंकि और पार्ट आएगा बन के, तो एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है 6 नंबर का ये होगा। ऐसे ही ये दूसरा क्वेश्चन 6 नंबर का होगा, 6 का 3 क्वेश्चन आएंगे 6 नंबर के, तो 18 नंबर का आपका एग्जाम इन 4 और 2 6 चैप्टरों में से कवर होने वाला है। तो सबसे पहले जैसे मैं मैट्रिसेस की बात करूं तो पेट क्वेश्चन आ रहे हैं पंजाब बोर्ड के अंदर लास्ट फ्यू ईयर से। तो अगर मैं बात करूं मैट्रिसेस में, तो सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में से क्वेश्चन बन के आएगा। ये ज्यादा से ज्यादा 6 नंबर का आ सकता है या 4 नंबर का आएगा। तो साथ में ये दूसरा पार्ट इसके एक बन के आएगा, जिसमें अपने को के टाइप क्वेश्चंस की वैल्यू वो बोलेगा कि आप फाइंड आउट करो। फिर और पार्ट में इसी के साथ आएगा चैप्टर 4 का डिटर्मिनेंट्स का। डिटर्मिनेंट्स चैप्टर में से आपसे पूछा जाएगा चेक द कंसिस्टेंसीज ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड से आप लोगों ने क्या करना है, फाइंड आउट करके देनी है। पहले कंसिस्टेंसी चेक करेंगे, उसके बाद बताएंगे एक्स वाई जेड की वैल्यूज क्या है। ऐसे ही सेम वे में चैप्टर 6 जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, उसमें से ग्रेटेस्ट वॉल्यूम वाले क्वेश्चन जो स्फीयर हो गया है, हेमिस्फीयर हो गया, उसके अंदर से अपने पास क्वेश्चन आएंगे जिसके अंदर मैक्सिमा और मिनिमा अपने को कैलकुलेट करके बता के उसकी वैल्यू बतानी पड़ेगी। या इंटेग्रल्स में से आएगा चैप्टर नंबर 7 में से एक पार्ट, उसमें क्वेश्चन बनेगा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। या तो पार्शियल फ्रैक्शन वाला आपके पार्ट में से जो 7.5 एक्सरसाइज है आपकी पंजाब बोर्ड की बुक के अकॉर्डिंग, उसके अंदर से क्वेश्चन आएगा, या आएगा डेफिनेट वाले पार्ट से, जहाँ पे आपको लिमिट्स डिफाइन होती है ए टू बी, कहाँ से कहाँ तक लिमिट्स जानी है, उस वाली एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 की। चैप्टर नंबर 10 है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा के अंदर भी अपने को दो पार्ट अलग अलग देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये जो है छोटे होते हैं क्वेश्चन, इनको अटेम्प्ट करना इजी रहता है। ये 4 नंबर में आ जाएगा, ये 2 में आएगा, ये 2 में आ जाएगा, ये 4 में आएगा। तो 6 नंबर टोटल इस चैप्टर में से बनेंगे ऐसे। तो फर्स्ट जो अपने को करना है इसका टॉपिक है वो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन ए लाइन, ये वाला टॉपिक। और दूसरा टॉपिक जो करना है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना या पैरेललोग्राम का एरिया को कैलकुलेट करना। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 11 जो 3 डिमेंशनल चैप्टर है अपना, उसमें से पेट क्वेश्चन है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन का ही आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले अपना टाइम ज्यादा वेस्ट ना करते हुए चैप्टर नंबर 3 और 4 के मैंने ऑलरेडी फॉर्मूलाज इसके उतार रखे हैं, तो इसके ऊपर अपन फोकस करते हैं जो सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बनने हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 3 की मैट्रिसेस में, तो ये वाला फर्स्ट जो मैंने पार्ट लिखा है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, इसके अंदर से ही जो फॉर्मूला है वो ये बन के आएगा। इसको अपन वैल्यू को नाम दे सकते हैं पी हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज को, इतने एरिया को मैं पोर्शन को पी बोल सकता हूँ, इसको मैं क्यू बोल सकता हूँ। तो सबसे पहला काम अपने को ये फॉर्मूला माइंड में रखना है, तभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे कि सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट है अपने पास सेकंड पार्ट, जैसे कि मैंने बोला के टाइप के क्वेश्चन आएंगे। के टाइप का मतलब क्या है, जैसे ए स्क्वायर माइनस 5 ए प्लस 6 आई। तो इसमें अपने को कोई वैल्यू बोल देगा कि इक्वल के है, तो वो के बोलेगा बताओ भाई क्या है इसके अंदर, के की वैल्यू क्या है, यानी पूरा सॉल्व करके के की वैल्यू। या ज्यादा से ज्यादा ऐसे बोल देगा ए स्क्वायर माइनस 6 के प्लस 5 आई इक्वल 0। तो यहाँ से के की वैल्यू बोलेगा, बताओ क्या आएगी। तो अलग अलग क्वेश्चन किसी भी तरीके से ये बना के दे सकते हैं अपने को। फिर अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स की, तो अपने पास लीनियर इक्वेशन को यूज करना बाय मैट्रिक्स मेथड से।
तो तीन अपने पास अलग अलग इक्वेशन होगी। इक्वेशन जो होगी उसकी पावर जो होगी वेरिएबल की 1 1 होगी। तीन वेरिएबल वाले क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहला काम हमें पता है कि ए मैट्रिक्स A1 A2 A3 B1 B2 B3 इसको लिख लेना मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर। जो एक्स वाई जेड है वो एक्स लिखा जाएगा, जो अपना राइट हैंड साइड पे इक्वल के होता है उसको बी मानते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है इसको सॉल्व करने का, चेक करना है कि ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 आए, मींस ए अगर नॉन सिंगुलर होगा तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तभी अपन एडजॉइंट और उसका डिटर्मिनेंट निकाल के फर्दर क्वेश्चन को प्रोसीड कर पाएंगे। तो आई होप आप सभी को इतनी बात समझ आ गई होगी कि जो अपन ने 18 मार्क्स का कवर करना है वो कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये इसके फॉर्मूलाज मैंने लिख दिए हैं चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के। फर्दर नेक्स्ट वीडियो में आपको चैप्टर 6 और 7 के फॉर्मूला मिलेंगे और फर्दर 10 और चैप्टर नंबर 11 के मिलेंगे। थैंक यू।